हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की लेवल 2 एंड लेवल 3 की पोस्ट के बारे में जानेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत वेरियस पोस्ट रहती हैं जिसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5 एंड 6 ये अलग अलग लेवल की पोस्ट रहती हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लेवल 2 एंड लेवल 3 की कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए सैलरी कितनी रहती है, लेवल 2 के लिए सैलरी कितनी रहेगी, लेवल 3 के लिए आपको सैलरी, इनिशियल सैलरी आपको कितनी मिलेगी इन हैंड, एंड इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एज क्राइटेरिया में भी हम एज रिलैक्सेशन को भी कवर करेंगे कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी रहेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड हुआ, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो डाला था स्टेशन मास्टर का, ये जो आप देख रहे हैं स्टेशन मास्टर, भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर बने, ये मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये भी आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है और इसमें आपको स्टेशन मास्टर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी गई थी। एंड आपको पता है इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किए जाने हैं, कुछ नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं और कुछ नोटिफिकेशन अभी रिलीज किए जाने हैं। ये पूरी साल आपकी भर्ती रहेगी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया है लेकिन फिर भी आप में से जो भी कैंडिडेट जिनको नहीं पता है वो कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अगेन बताना चाहूँगी कि पहले जो इंडियन रेलवे में भर्ती होती थी वो एक, जैसे इस साल भर्ती हो गई तो 2-3 साल, 1 साल 2 साल बाद वैकेंसीज आती थी, जब वैकेंसी हुई तब आती थी। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन रेलवे जो भर्ती होगी वो हर साल होगी, हर साल वैकेंसी आएंगी। इससे रिलेटेड जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, उन्होंने अपडेट दिया था, नोटिस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आरआरबी की वेबसाइट पर आया था, जिसमें आपको बताया गया था कि हर साल अब इंडियन रेलवे में भर्ती की जाएगी। ठीक है, एंड एनुअल कैलेंडर भी रिलीज किया गया, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एनुअल कैलेंडर भी रिलीज किया गया था और इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब आपकी हर साल इंडियन रेलवे में वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं एनटीपीसी पोस्ट, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट की, तो ये जो वैकेंसी है आपकी जुलाई टू सितंबर में आने वाली हैं और इसके ज़्यादातर चांस है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अभी ये जून है, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी का रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी हम इसमें एनटीपीसी की जो लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है उनके बारे में हम देख लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आप उनके लिए एलिजिबल हों तो अपडेट रहेगा आरआरबी की वेबसाइट पर, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही वैकेंसीज आएंगी मैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। आरआरबी एनटीपीसी की जो लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं और इनके लिए सैलरी, बेसिक पे क्या रहता है एंड मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है। सबसे पहले हम ये सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद में हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे। तो देखिए, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा चार्ट, ये जो पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी की, ये लेवल 12 वाली जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है वो सभी लेवल 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट रहती हैं ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट मीन्स 12th के बेस पर आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 2 लेवल की पोस्ट रहती है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल की रहती है और एक 12th लेवल की रहती है। तो लेवल 2 एंड लेवल 3 यानी अभी आप जो स्क्रीन पर ये पोस्ट देख रहे हैं, ये जितनी भी पोस्ट हैं इन सभी पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th कंप्लीट किया हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें भी लेवल 2 की पोस्ट ज़्यादातर हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर एंड ट्रेंस क्लर्क, ये 4 पोस्ट आपकी लेवल 2 की रहेंगी। बाकी आपकी जो एक पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो पोस्ट आपकी है ये लेवल 3 की पोस्ट है। ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है, लेकिन सारी ही पोस्ट के लिए, पांचों पोस्ट के लिए, ये 5 पोस्ट टोटल है और इन पांचों के लिए ही 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
ओके। एंड जो सीसीटीसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ये 5th नंबर की जो पोस्ट आप देख रहे हैं, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है। आई बटन पर लिंक दूंगी, आप देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। सीसीटीसी के थ्रू ही अब आपकी जो आगे की लेवल है, लेवल 5, 4, इन पर प्रमोशन के थ्रू भर्ती की जाएगी। तो आप ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी की लेवल 4 या लेवल 5 की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, वो यहाँ पर सीसीटीसी को जरूर समझ लीजिए किस तरह से भर्ती होगी, क्योंकि सीसीटीसी के थ्रू ही यहाँ पर अब आप आगे की पोस्ट पर प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर भर्ती लेंगे, यानी प्रमोट किए जाएंगे। ओके। इसके अलावा ट्रेन्स क्लर्क और इन सभी पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आई बटन पर लिंक दूंगी। अदरवाइज आप रेलवे जॉब प्रोफाइल नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। इंडियन रेलवे की लगभग सभी पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, फुल इंफॉर्मेशन के साथ, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर देखें, अगर तो लेवल 2 की जितनी भी पोस्ट रहेंगी उनके लिए जो इनिशियल बेसिक पे आपका रहेगा वो 19,900 रहेगा। ये बेसिक पे है आपका 19,900। अब इसमें आपके जो रेलवे की तरफ से जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, डीए, टीए, एचआरए एंड अदर अलाउंसेस, और फिर ये सिटी पर भी डिपेंड करता है, आप किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो इंक्रीमेंट वगैरह जो लगते हैं, अलाउंस वगैरह ऐड होते हैं, उसके बाद आपकी जो सैलरी बनेगी वो हम आगे देखेंगे। लेवल 3 की जो है वो यहाँ पर रहेगी, बेसिक पे जो आपकी इनिशियल बेसिक पे है वो 21,700 रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देख लीजिए। लेवल 2 के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है 3 पोस्ट के लिए तो यहाँ पर C2 रहेगा, बाकी ट्रेन्स क्लर्क के लिए A3 रहेगा एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए B2 रहेगा। अभी आप इनको अच्छे से देख लीजिए किस पोस्ट के लिए क्या रहेगा, इसके बाद हम इनका भी देखेंगे कि C2 क्या है, A3 क्या है, B2 क्या है। ओके। अब लेवल 2 और लेवल 3 की अगर हम पोस्ट की बात करें तो अभी जो प्रीवियस जो वैकेंसी 2019 में जो नोटिस आया था उनमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई थी वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आई थी और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आई थी। ठीक है, ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई थी लेवल 2 और लेवल 3 में। बाकी और भी अदर हैं, ग्रेजुएशन लेवल की हैं, उनको हम फिर कभी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके लिए एज क्राइटेरिया, उसके बाद हम इनकी सैलरी और मेडिकल स्टैंडर्ड को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी है लेवल 2 की, क्योंकि अभी हमने देखा 19,000 आपकी जो सैलरी थी, बेसिक पे थी, उसमें जब आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे, डीए, टीए, एचआरए एंड अदर जो भी रहेंगे वो सब जब इंक्लूड किए जाएंगे तब आपकी ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से 35 या 34,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी लेवल 2 की। वहीं लेवल 3 की देखें तो 21,700 बेसिक पे था, उसके बाद आपका टीए, डीए परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है, अदर अलाउंसेस रहेंगे, किस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं, किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, ये डिपेंड करेगा। तो ऑलमोस्ट अगर, क्योंकि एक्यूरेट तो यहाँ नहीं बता सकते, डिपेंड करता है आप किस सिटी में लोकेटेड है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो रही है, किस स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो सैलरी है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन एक एवरेज अगर हम देखें तो 45 से 48 या 49,000 या 50,000 के आसपास आपकी यहाँ पर सैलरी, इसके बीच में इनिशियल सैलरी लेवल 3 पर आपकी बनती है। तो ये तो हुई सैलरी। अब हम मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे। सो यहाँ पर आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये मेडिकल स्टैंडर्ड का है, जिसमें A3 एक जो पोस्ट थी जिसमें A3 रखा गया था। A3 आपकी ट्रेंस क्लर्क के लिए थी आई थिंक। वहाँ पर A3 में आपका जो भी रखा गया, देखिए फिजिकली फिट तो आप होना ही चाहिए, बाकी आपकी जो आई साइट है, नज़र वगैरह, आंखों का चश्मा वगैरह, ये यहाँ पर आपको विज़न दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। V2 जो आपका था कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, सीसीटीसी के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आप लेवल 3 की जो पोस्ट थी उसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए। एंड C2 बाकी अदर जो लेवल 2 की पोस्ट थी उनके लिए C2 था। C2 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिनको चश्मा लगा हुआ है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले आप उसका मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, आप मेडिकली फिट है या नहीं, क्योंकि पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आप, सिलेक्शन CVT 1, CVT 2 एंड
सब कुछ करने के बाद जब आप आगे मेडिकल स्टैंडर्ड पर जाते हैं और वहाँ पर अगर आप मेडिकली फिट नहीं पाए जाते हैं तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे बेटर है पहले आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लीजिए पूरी लिस्ट, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी अपलोड किया है। सभी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर दूंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेडिकली फिट होना आपका बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है आप लेवल 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए फिट ना होके, सपोज कि आप लेवल 2 की पोस्ट के लिए फिट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए मैं किस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट हूँ, उस हिसाब से मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं इस साल जो वैकेंसीज आ रही हैं इंक्रीज काफ़ी हो रही हैं। अभी एएलपी की पोस्ट कितनी इंक्रीज हुई, उसके बाद टेक्नीशियन की पोस्ट भी इंक्रीज हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आपके हाथ से ये मौका नहीं जाना चाहिए। तो आप पूरी तरह से ऐसे प्रिपेयर रहिए, जहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट हो वहाँ फिजिकली, मेडिकली एंड आपकी जो प्रिपरेशन है सीवीटी के लिए वो। इसलिए आप मेडिकली फिट जरूर आप देख लीजिए, आप जिस पोस्ट के लिए अपना सोच के रखें उसके लिए आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। ओके, चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपकी जो एज है, क्योंकि ये 12th लेवल की पोस्ट है, ये लेवल 12th की पोस्ट है, तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। अब यहाँ पर +3 लगाया गया है क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के हों, 3 साल का रिलैक्सेशन तो सभी कैंडिडेट के लिए मिलेगा। क्योंकि इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ टाइम पहले ये नोटिस कर दिया गया था, जब ALP की वैकेंसी आई थी, ALP की वैकेंसी में जब रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था तो कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से नोटिस दिया था और उसमें ALP पोस्ट पर रिलैक्सेशन दिया था। और ये भी जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि अब आगे जो भर्तियां आएंगी इंडियन रेलवे में, सिर्फ इस साल 2024 में जो भर्तियां आ रही हैं उन सभी पर 3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें 2024 में जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए RRB NTPC 18 से 33 साल रहेगा। ठीक है, 18 to 33 ईयर तक अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको तो एक्स्ट्रा जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि OBC को 3 साल, SC ST 5 ईयर, उन सभी के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले सभी पोस्ट के लिए आपका सबसे पहले होता है CVT 1। CVT 1 होगा आपका, चाहे आप लेवल 2 के लिए कर रहे हो या लेवल 3 के लिए, CVT 1 सभी के लिए कॉमन होगा। उसके बाद सेकंड होगा आपका CVT 2। लेवल 2 के लिए जो CVT 2 होगा वो तो सभी के लिए कॉमन होगा। बाकी जो लेवल 3 की पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए अलग से लेवल 3 का पोस्ट, लेवल 3 की जो पोस्ट है इसके लिए सेपरेट एग्जाम होगा CVT 2। CVT 1 सभी के लिए एक सा ही होगा, कॉमन होगा, लेकिन CVT 2 लेवल 2 और लेवल 3 के लिए सेपरेट कर दिया जाएगा। लेवल 2 की जो पोस्ट रहेंगी उसमें CVT 2 के बाद में स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। लेवल 2 की पोस्ट जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद जो लेवल 2 की बचती है ट्रेंस क्लर्क एंड लेवल 3 की होती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इन दोनों के लिए ही यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ ये 3 पोस्ट है जहां पर टाइपिंग। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में CVT 1, CVT 2 एंड ऊपर की ये जो 3 पोस्ट हैं इनके लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। बाकी जो 2 पोस्ट हैं टेंस क्लर्क एंड CCTC, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। चलिए अब हम CVT 1 देखेंगे। CVT 1 में आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। सामान्य जागरूकता, मैथ और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से 30 है एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। और ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है, MCQs टाइप रहता है। जब आप CVT 1 क्लियर कर लेते हैं तो आप CVT 2 के लिए कॉल किए जाएंगे।
और ये रहा CVT2, इसमें भी आपका 90 मिनट का टाइमिंग है, सब्जेक्ट भी सेम रहेंगे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में 50 हो जाएगा, मैथमेटिक्स में 35 हो जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 हो जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चंस अब आपके यहाँ पर होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। ओके, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट बचता है। 3 पोस्ट जो हमने देखी उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा, बाकी 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ CVT1 CVT2। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, सो RRB NTPC की वैकेंसी आपकी जुलाई मंथ में आ जाना चाहिए। वैसे जुलाई से सितंबर तक का टाइम है, लेकिन देखा गया है ALP और टेक्नीशियन का जो मंथ जो ड्यूरेशन दिया गया था उसमें स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो RRB NTPC का नोटिफिकेशन भी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा जुलाई में। एंड अभी हमने इस वीडियो में 2 और 3 लेवल की पोस्ट के बारे में जानकारी ले ली है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।